स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण। बुक पकड़ लो। अरे यहाँ नहीं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है। अक्षरधाम के दिव्य तखत पर काका विराजमान है। कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है। एक बार जो भी आता है नैमिषारण्य वो पाता है। एक बार जो भी आता है नैमिषारण्य वो पाता है। मुक्ति का मार्ग मिल गया अनुभव सबको बताता है। मुक्ति का मार्ग मिल गया अनुभव सबको बताता है। पहली नजर में अपना बनाते गुणातीत की ये पहचान है। कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है। वेद ग्रंथ सब कहते हैं गुरु की महिमा अपार है। वेद ग्रंथ सब कहते हैं गुरु की महिमा अपार है। मर्जी में तेरी मिट जाए दिल का यही अरमान है। मर्जी में तेरी मिट जाए दिल का यही अरमान है। जुड़ जाए तेरे अभिप्राय में समझे तेरा जो निशान है। कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है ताड़देव तीरथ कमाल है
कमाल है, ताड़देव तीरथ कमाल है, ताड़देव तीरथ कमाल है, ताड़देव तीरथ कमाल है, ताड़देव तीरथ कमाल है। महाराज की जय। पूज्य शुभम शर्मा स्वामी की बातें पढ़ेंगे। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म प्रभा, ब्रह्म विद्या। स्वामीनारायण हरे स्वामी ने बात करीजिए। करोड़ कल्प के बाद भी धाम की प्राप्ति संभव नहीं है, किंतु ऐसे संत को के हाथ जोड़ने से मात्र प्राप्त हो जाता है। प्रकरण 1 बात 121। दूसरे देशों में तो भगवान महाराज गिनते ही हैं, लेकिन 4 के द्रोहों को गिनते हैं। ऐसा एक भगवान, दूसरा आचार्य, तीसरे साधु और चौथे सत्संगी। इन चारों का द्रोह नहीं करना चाहिए। प्रकरण 1 बात 149। भीतर में ठंडक और रहे और उद्रोग ना हो, उसके 2 उपाय हैं। पहला, हमें भजन करना चाहिए, और दूसरा, हमें भगवान को सर्व करता समझकर दुख मिले तो दुख भोगना चाहिए और सुख मिले तो सुख भोग लेना चाहिए। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय। आज ब्रह्म प्रवाह का जो वांचन और निरूपण प्रार्थना है पूज्य राजू भाई ठक्कर से कि वे हमें काका जी महाराज के पत्रों में से एक पत्र समझाएं और व्यासपीठ पर विराजमान हो और पूज्य जयप्रकाश प्रजापति जी से प्रार्थना करूंगा कि वे व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य राजू भाई का पूजन करें और हार अर्पण करें। श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। बाह्यान्तरिन्द्रियगणश्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे। वर्णिवेश रमणीय दर्शनं मंदहास्य रुचिराजनाभुजं
पूजितं सरनरोत्तमे मुदा धर्मनन्दनहं विचिन्ते श्रीमद्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरै वेदादिकीर्त्यां विभुं तन्मूलक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। बोलो पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि श्री हरि सहजानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान की जय। अनादि मूलक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। अनादि महामुक्तराज श्री गोपालानंद स्वामी महाराज की जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की जय। काका जी महाराज 105 प्रागट्य पर्व महोत्सव की जय। गुरु जी महाराज साधु पर्व महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय जय जय। सभी परम पूज्य काका जी सर्व गुरु जी महाराज और सूरत स्वामी और सर्व संत दीदी और सर्व बहन सर्वग्रस्त एकांतिक मुक्त पार्षदों सबको अंतर प्रणाम स जय श्री स्वामी नारायण। आज गुरुजी ने मुझे इधर बिठा दिया तो गुरुजी से प्रार्थना है आप ही बोल लेना मुझे निमित्त बना के। ये बहुत कौन सा पत्र है आज? हाँ, क्योंकि ये जो है 75 मिलेगा। हूँ पढ़ीश आप आशीर्वाद आप जो हूँ पढ़ीश। हम इतने दिन से इस पत्र का पारायण करते पूज्य आनंद स्वामी जी वो भक्ति भाव से पढ़ते हैं और गुरु जी महाराज अपने को उसके ऊपर निरूपण करके संक्षिप्त में लेकिन सही बात बता दें। काका जी के कितने पत्र लिखे हुए उसमें से चुन चुन के गुरु जी ने कुछ पत्र इधर हम सब के लिए पेश किए हैं। हर एक पत्र देखते हम गुरु जी के ऊपर काका जी की कितनी कृपा थी वो पत्रों के ऊपर से पढ़ा जा रहा है। हम भी देखते थे काका जी के साथ उसका संबंध को अनोखा था। खुला दिल और खुले मन से काका जी बोलते हैं ऐसा संबंध था। मैंने कुछ समय पे साथ में काका जी के साथ था तो साकरदा में भी उसके और काका जी की चर्चा सुनता था। बम्बई में भी सुनते थे, तारदेव पधारते थे तख्त पर तो यहाँ दिल्ली में भी। लेकिन गुरुजी की प्रीति और काका जी की प्रीति अलग थी, आज भी है थी। मतलब उस टाइम पे उसका साधना तो उसको क्या अनादि के महाराज लेके आए थे हम सब जानते हैं। लेकिन सबके लिए हम सबके लिए उसको जो सेवा सौंपनी होगी समय आने पे क्योंकि जी महाराज और काका जी ने उसको दीक्षा दी के वो सेवा सौंपी। और हमारा दिल्ली उत्तर प्रदेश का धरती पर विचरते हुए सभी मुमुक्ष को खींचते हैं और उसको अक्षरधाम की प्राप्ति का आनंद करवाते हैं। आज पत्र है ब्रह्म प्रभा का पेज नंबर
75 मुंबई तारीख 3/10/73। परम भक्त प्रकट के लाडले पूज्य बापा के परम कृपा पात्र शास्त्री जी, मुकुंद जीवन तथा सारा संत मंडल। लिखितन दादू भाई के हेतु पूर्वक जय श्री स्वामीनारायण। एक अनुभव ज्ञान दर्शन का तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर आनंद हुआ। तुम्हारी समझ सर्वोत्तम है। देखो उसने काका जी का कैसा सेवन किया था। अनुभव ज्ञान का दर्शन, जो भी काका जी योगी जी महाराज के वचन के मुताबिक तो जी के उसने जो प्राप्ति की, जो मिला, वो उसमें से जो पाया, उसमें जो कुछ था वो काका जी को लिख के भेजा था। और उसके ऊपर काका जी खुद लिखते, बहुत आनंद हुआ, काका जी को आनंद हुआ। तो बोलो और तुम्हारी समझ भी सर्वोत्तम है, काका जी ने बोला। और हकीकत में गुरु जी ने जिस तरह से काका जी को निहारा है, जिस तरह से सेवन किया है, उसकी समझ कुछ और थी। सो अब प्रथम 27 के मुताबिक की स्वरूप की समझ युक्त पल का जीवन जीना है। ये प्रथम का 27वां वचनामृत है। बहुत बहुत उच्च कक्षा का वचनामृत है। महाराज ने उसमें सर्वोपरि प्राप्ति की बात लिखी, लेकिन उससे पहले सर्व प्रकार महाराज को कर्ता हर्तापना का स्वीकार करना, उसमें अपने ऊपर अपना मान था, अपमान था, कोई धूल ना खे, तो घोड़े बेसाड़े, कोई गधेड़े बेसाड़े, कोई नीचे दे। महाराज बोलते हैं सदा भगवान का स्वीकार करना। ऐसा प्रथम का 27वें वचन में बहुत लंबा है, लेकिन बहुत अंतिम स्थिति का वचनार्थ बोलूँ तो उसमें कोई भूल नहीं है। तुम वो समझ गुरु जी को थी, तो सब मुताबिक स्वरूप की समझ युक्त पल पल का जीवन जीना है। इस तरह से जीवन जीने की काका जी ने उसको कहा, लेकिन पत्र निमित्त बन के हम सबके लिए आदेश दिया, जो गुरु जी हमको पेश करते हैं। गुरु जी तो जिए ही, आज जी भी रहे। प्रथम की 27 की समझन रोम रोम में है, लेकिन पता नहीं चला। मानसिक भूमिका संपूर्ण ही टाल देनी है। मानसिक भूमिका एक बहुत उच्च कक्षा है, साधक का जीवन में आता ही है। और हमारी और हमारे गुरुवर्य सत्पुरुष की, गुणातीत पुरुष की दृष्टि अलग रही थी। वो हमको वो दृष्टि, वो ज्ञान देना चाहते हैं। मानसिक भूमिका में किसी भी प्रसंग को हम प्रभु का कर्तापना तुरंत स्वीकार करते नहीं, कुछ न कुछ तर्क वितर्क आता है। और तर्क वितर्क के बहाने बाद में हम हमारे गुरु के साथ ऐसी चर्चा में भी पड़ जाते हैं, और गुरु का वचन कभी भूल नहीं पाते। और कभी कभी भक्तों का भी उसमें हमें ये हो जाता है। तो काका जी ने दिख दिया, गुरु जी को तो ऐसा नहीं था, लेकिन वो मैं बोला ना उस निमित्त से कि मानसिक भूमिका संपूर्ण ही टाल देनी है। मीन्स प्रसन्न रहना, सदा आनंद में रहना, प्रसन्न, सदा प्रसन्न। ओ हो, कुछ भी प्रसंग बनते, कुछ भी बनते, अपने लिए उसमें कुछ दुख नहीं होने वाला है। भगवान अपनी रक्षा में है, अपने प्रगति करवाते हैं। इसलिए काका जी ने आदेश दिया प्रसन्न रहना। सब कुछ ही योजना बंद परम पूज्य बापा कर रहे होते हैं ना, आया ने। परम पूज्य बापा जी उसकी योजना के मुताबिक हर एक चैतन्य को, योगी जी महाराज, काका जी महाराज, गुरु जी महाराज, हर एक चैतन्य को उस तरह से नहीं। हम लोग अपरेंट लेके ऊपर की प्रभुति कारायणी का 3रा वचनामृत में लिखा है, भगवान भक्ति उपली प्रकृति देख के उसका जजमेंट नहीं लिखा, उसमें अलग तरीके से दिखा है। महाराज ने आदेश दिया है, कोई दिखाओ में बड़ा हो, ऐसा हो, ईश्वर दिखाते हैं पहन के, लेकिन इसी तरह उपली प्रकृति से कोई उसका वर्तन ऐसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान अंदर काम करते हैं। तो उसके लिए उपली प्रकृति देख के भक्त का
कोई अपना मन में ग्रंथि, कोई पिक्चर तैयार नहीं कर दे, कोई आकृति तैयार नहीं कर देने का कि ऐसा है, ये तो ऐसा ही, ये तर्क नहीं करने का। सब कुछ योजनाबद्ध परम पूज्य बापा कर रहे थे, हर एक का वह दिखाई पड़ जाएगा, पड़ जाए। बापा के कर्तापणा का स्वीकार, स्वामीनारायण भगवान का स्वीकार है, हमें दिख पाए, ऐसी हमारे हर भजन प्रार्थना होनी चाहिए। तो परम पूज्य पप्पा जी कहते थे वैसे पल पल आनंद के फुहारे ही और सब कुछ वे ही करते लगेंगे, ऐसा अब हो जाएगा। कितना सुंदर बात की। इस तरह से जीना है हम सबको, मुझे भी और हमारे जो साधना करते सब संत संगी साधक साधिका संतों, हमारे लिए तो गुरु जी बहुत ज्ञान प्राप्त करके उस आत्मसात करके काका जी रूप हो बैठे, उसके तरफ से मार्गदर्शन मिलता है। तो हमारा ये अंतिम स्टेज है, बहुत कठिन है मैं बोलता हूँ, लेकिन जब प्रसंग होते हैं ना तो प्रभु का तुरंत स्वीकार करना, अपनी मानसिक भूमिका को बंद कर देना। कुछ वहाँ भगवान के बदले भगवान तुम ऐसा क्यों करता, मनुष्य भगवान के साथ ही मनोमन, अगर आमने सामने तो अकेले अकेले बैठ के भजन प्रार्थना भी नहीं, लेकिन महाराज ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों मेरे साथ व्यवहार होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, दूसरे के साथ क्यों नहीं होता है, हमको ही क्यों आप इसका निशान बनाते। लेकिन भगवान किसी को निशान नहीं, भगवान का तो एक ही निशान है, जीवों को ब्रह्मरूप करना और हमारा परब्रह्म की भक्ति करने का। लेकिन ये प्रसंग आता है इस वक्त, या तो हमारे संबंध जिस गुरु से हम जुड़े हैं, खुला मन और खुला दिल का रहना चाहिए। खुले मन खुले दिल से प्रार्थना करनी चाहिए सुबह शाम, और हो सके तो निष्कपट भाव, जितना जिस गुरु का खुला मन से रहेंगे। और गुरु जी ने यही काका जी के साथ संबंध रखा था, हमने बहुत सुना था, दर्शन भी किया था। हर टाइम तो साथ में नहीं रहते थे काका जी के साथ, लेकिन उन लोगों के गुरु जी किस तरह से काका जी के साथ उसकी प्रीति थी, वो प्रीति का वर्णन करते तो अपन तो वो गुरु जी वो ज्ञान हमें देना चाहते कि वही काका जी आज गुरु जी के रूप में प्रकट है, वही काका जी हमें आशीर्वाद दे, वही काका जी जिसने साक्षात्कार भगवान स्वामीनारायण का किया था, योगी जी महाराज की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त किया। हम सबको भी ऐसे बोलते थे, कभी कभी हो जाए था, लेकिन गुरु जी कहाँ और हम कहाँ। तो गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे गुरु जी, ये काका जी का प्राकट्य दिन कल की सुबह में भगवान स्वामीनारायण का अखंड धारक ऐसे ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज का 105वां प्रागट्य दिन है। भगवान स्वामीनारायण ने अपने लिए ही भेजे थे, तो अपना संबंध में है। मैं गुरुजी 2 दिन बाद हमेशा विचारता हूँ कि काका जी, देखो गुणातीतानंद स्वामी ने भगत जी महाराज को साक्षात्कार करवाया था, उसके बाद सभी आए, लेकिन काका जी कोई साक्षात्कार वही 72 घंटे का करवाया था। तो वो काका जी को चुना योगी जी महाराज ने, उसने योगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज की पहचान करवाई, अक्षर पुरुषोत्तम की निष्ठा सबको करवाई और अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान बहता किया। जो जले हो, जो पिए हो, जितना पिए हो वो ज्ञान पचाए, पिए मतलब जल में जितनी डूबी की मारो, लेकिन करना तो अल्टीमेटली हमको ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म व्यक्ति। तो हे गुरु जी, कल काका जी का प्रागट्य दिन है, तो हमारी जो भी छोटी मोटी कसर है अभी भी कहाँ है, हम अटक पड़ते हैं, हम प्रसंग में भूल जाते हैं और उसलिए बोलते हैं कि नहीं हम अटके नहीं, हम तो बराबर ही, ऐसी गैर समझ दूर हो जाए, ऐसा विचार हमको आपसे गुरु भगवान स्वामीनारायण अक्षर पुरुषोत्तम शास्त्री योगी महाराज के काका जी से दूर न ले जाए, और हम केवल आपको ही महाराज का स्वीकार करने की शक्ति दे, ऐसी प्रेरणा देना, ऐसा हमको हमारे लिए आप प्रार्थना करते रहते और करते ही रहना। आपका जीवन काका जी रूप है, तो हमारे लिए तो आज काका जी आप ही है, तो हमारा इतना प्रार्थना का स्वीकार करना। ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज का प्राकट्य दिन की आपके चरणारविंद में अंतर की प्रार्थना सा। जय श्री स्वामी नारायण। सभा में प्रार्थना है पूज्य राकेश अंकल से कि आज प्रासंगिक उद्बोधन करें।
सजानंद स्वामी महाराज की जय। ये अनुष्ठान शिविर जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि अपना ये एनुअल रिफ्रेशर कोर्स, और गुरुजी ने कई बार बताया है कि इस अनुष्ठान शिविर में जो भी आता है उसको ऐसे अनुभव होते हैं, ऐसी शांति मिलती है कि वो फिर सत्संग से जुड़ता जाता है। मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मैं 1992 में पहली बार अनुष्ठान शिविर में आना शुरू किया मैंने, वो भी मेरी वाइफ प्रज्ञा के रिपीटेडली कहने पे। कई बार उसने रिपीटेडली कहा, फिर जाते जाते फिर एक दिन मैं जब आया तब जो है अनुष्ठान शिविर पीछे यहाँ पे मंदिर बना नहीं था, तो काका जी की समाधि के पास जो ज़मीन थी वहाँ पे टेंट बांध के सुबह 6:30 बजे शिविर शुरू होता था। तो उससे मेरा भी जुड़ना हुआ, और परम पूज्य गुरुजी ने मेरी भजन गाने की सेवा को निमित्त बनाकर अपना संबंध देकर मुझ पर अपना अनुग्रह बरसाया, जिसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और वो भी धन्यवाद पूज्य शोभना भाभी, कीर्ति भाई, जिन्होंने हमारे परिवार को, प्रज्ञा को पहले जोड़ा इस सत्संग में, और उसके बाद फिर मैं भी जुड़ा। वैसे हम अगर देखें रिफ्रेशर कोर्स है, लेकिन अगर मैं 92 से जुड़ा तो आज 22 यानी करीब 30 साल हुए। लेकिन 30 साल में मैंने इस रिफ्रेशर कोर्स को 30 बार अगर किया, बाकी और जितनी हमने सत्संग वगैरह की सभा अटेंड की मैंने, वो तो अलग बात है। तो एक प्रश्न है कि मैंने कितनी उन्नति की, अपने आप से पूछने का एक प्रश्न है। परम पूज्य गुरुजी की ओर देखें तो उनका तो निरंतर परिश्रम है कि जो भी यहाँ आता है उसके चैतन्य की प्रगति हो, उसको वो आगे ले जाएं, जिसके लिए वो अलग अलग तरीके से अपनी स्मृतियाँ देकर, बातें करके, सेवा देकर, जैसा जिसका चार्ट वो चलाते हैं, हम सभी का चार्ट वो चला रहे हैं। अभी रिसेंटली ही परम पूज्य गुरुजी की कुछ हम जेस्चर्स देखें। पूज्य बलराम भैया ने बताया था एक जेस्चर जो उनके घर पे पधरामणी की, और उसके बाद पूरे दिन उन्होंने भक्तों को लेके विचरण किया और सबको स्मृतियाँ दी, और फिर एक नए भक्त को अपने साथ, उनको एक संबंध से अनुग्रहित किया। वैसे जो भी सत्पुरुष होते हैं, भगवान उनके थ्रू काम करते हैं, भगवान का स्वरूप हैं, तो उनकी जो है शक्ति तो अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन साथ ही क्योंकि वो मानव रूप में विराजमान हैं, तो जो भी करते हैं वो मानव रूप में जो लिमिटेशंस हैं उनको स्वीकार करके, उनको ग्रहण करके करते हैं। परम पूज्य गुरुजी की भी 85 ईयर्स की एज है, तो नेचुरली उसके अनुरूप जो उनको रेस्ट की ज़रूरत है, जितने ड्यूरेशन की रेस्ट की ज़रूरत है वो चाहिए, वो ग्रहण करते हैं। लेकिन जो मैंने नोट किया कि पीछे कुछ समय से उन्होंने अपना पूरा जो शेड्यूल है वो धीरे धीरे करके ऐसे बदल दिया कि जो उनका जागने का टाइम है वो उस टाइम हो जब मैक्सिमम हरि भगत मंदिर में आते हों। सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में ज़्यादा हरि भगत मंदिर नहीं आते हैं, सब अपने अपने काम पे गए होते हैं, सब अपने काम में बिजी होते हैं। शाम को ज़्यादातर हरि भगत आते हैं। तो परम पूज्य गुरुजी का शेड्यूल मैंने देखा ऐसा हो गया है कि दिन के टाइम पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो रेस्ट कर लेते हैं, और शाम को 7 बजे के बाद फिर रात अपनी है। जो भी हरि भक्त आता है उसको पूरा आनंद कराते हैं, पूरी स्मृतियाँ देते हैं। जो मंदिर में रुकता है उसको भी पूरी स्मृतियाँ देते हैं, खूब आनंद कराते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो इस एज में भी उन्होंने अपने आप को हमारे अनुरूप ढाला। कौन गुरु ऐसा करता है?
और ऐसा गुरु हमें मिला है, उसका संबंध हमें मिला है, वाकई हमसे ज़्यादा खुशनसीब तो और कोई नहीं। क्योंकि इतने नज़दीक से उनके पास रहने का समय मिले, उनके पास इतना क्वालिटी टाइम हमें मिलता है, वो वाकई हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। दूसरा, एक अभी 2-3 दिन पहले ही प्रसंग बना था। परम पूज्य गुरु जी कोई एक लेटर फाइनलाइज कर रहे थे, साहिब दादा को कोई लेटर लिखना था। तो वो जब चेकिंग वगैरह कर रहे थे तो नमन बीच में आ गया। नमन को हम सभी जानते हैं। और आके वो अपनी बात गुरुजी को बताने लगा, तो गुरुजी एकदम अपना काम करते हुए रुक गए, उसकी बात सुनी, उसको थोड़ा समझाया, तो वो चला गया। फिर गुरुजी फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर बाद फिर नमन आ गया, फिर उसने अपनी कुछ बात वगैरह करी, तो गुरुजी ने उसको अटेंड वगैरह किया। लेकिन फिर मैंने क्या देखा कि उसके बाद गुरुजी ने अपना जो लेटर वाला काम था उसको फोल्ड करके साइड में रख दिया और नमन को अटेंड करके उसको सेटिस्फाई किया। नमन तो फिर चला गया, लेकिन फिर गुरुजी ने वो लेटर नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि गुरुजी कई बार कहते हैं कि कोई भी काम करो 2 बार करो, और अगर कुछ बीच में व्यवधान आता है तो उस काम को उस टाइम रोक दो। शायद उस टाइम काका जी की इंडिकेशन है कि इसको अभी मत करो, बाद में करो। तो गुरुजी ने उस चीज़ को पैक करके रख दिया। उस दिन शाम को फिर उन्होंने वो काम नहीं किया। तो मुझे लगा कि ये जो वो बात करते हैं उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में करके दिखाया। दूसरी चीज़, जैसे मेरा जैसा व्यक्ति हो, कोई आके इस तरह से व्यवधान डाले, तो पहले तो एक बार में तो शायद फिर भी सह ले, पर दूसरी बार में तो पहले एक बार तो हो ही जाएगा, यार भाई तू अपना खेल, मेरे को क्यों परेशान कर रहा है। लेकिन गुरुजी ने कोई ऐसी चीज़, बिल्कुल शांति से, बड़े प्रेम से उसके साथ उसको डील किया। मानो उसी में काका जी को उन्होंने देखा कि भाई काका जी आके मेरे से बात कर रहे हैं और मेरे को मेरा ये काम करने से रोक रहे हैं। एक दूसरा जेस्चर जो अभी मैंने उनका देखा, जब उन्होंने ये एंजियोग्राफी उनकी होनी थी, पूज्य डॉक्टर दिव्यांग, अभिषेक वगैरह डॉक्टर सानी से मिलकर आए थे, जहाँ डॉक्टर ने तो उनको बोला था कि आप उनको यहाँ से ही सीधा एंजियोग्राफी के लिए ले जाइए। लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ से तो सीधे नहीं जा सकते, हमारा एक भक्त समाज है, उन सब से बात करके फिर जो है हम डिसाइड करेंगे। और उसी दिन शाम को उन्होंने सभी भक्तों को, जितने आ सकते थे, सबको बुला के इकट्ठे कर लिया और नीचे एक मीटिंग की। और उसमें परम पूज्य गुरुजी तो बैठे हुए हैं, सभी हरिभक्तों से राय ली जा रही है कि भाई क्या करना चाहिए। जो पहले तो ब्रीफिंग दी डॉक्टर दिव्यांग ने कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या हमें करना है, किस किस डॉक्टर के पास हम जा सकते हैं, जो जो दिल्ली के लीडिंग डॉक्टर्स हैं उस फील्ड के, उनका बारे में उसने बताया। और अलग अलग हरिभक्तों के अलग अलग मंतव्य थे। कुछ उसमें से हरिभक्त ऐसे भी थे कि जो बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं, बहुत ही कंसर्न है उनको गुरुजी के बारे में, तो उनका अपना एक मत था कि नहीं भाई आप जो है इसी जगह जाइए। दूसरे लोग सब कह रहे थे कि नहीं, एक्सपर्टीज़ इधर है, वो उतना एक्सपर्ट वेल नोन नहीं है। लेकिन गुरुजी इस चिंता में नहीं है कि भाई मेरे ऑपरेशन का क्या होना है या मुझको क्या होना है। वो इस चिंता में ज़्यादा है कि भाई जिस भगत को इतना डीपली अटैचमेंट है और वो चाहता है कि मैं इस जगह जाऊं, तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई उधर मैं नहीं गया, तो उसका दिल नहीं टूटना चाहिए, उसका भी दिल संभालना है। अगर हम एक व्यवहारिक रूप में देखें, आज हमारे में से किसी की अपनी भी ऐसी परिस्थिति होगी, तो सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि भैया मेरी जान पल्ले इस पे पड़ी हुई है, तो मेरे से तो पूछ लो मुझे क्या करना है। लेकिन उसकी जगह सभी हरिभक्तों से पूछना, तो उनके मन में हरिभक्तों का कितना प्रेम, और दूसरी ज़्यादा कि नहीं, हरिभक्तों में से भी काका ही काम करने वाले हैं। ये जितने मिल के बैठे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि इनके थ्रू भी काका जी ही डिसाइड करने वाले हैं कि मुझे किस जगह जाना है। और बाद में प्रैक्टिकली अगर देखें, हमने हुआ भी ऐसा कि सभी ने मिलकर डिसाइड तो ये किया कि डॉक्टर सेठ के पास जाना है।
और जब डॉक्टर सेठ से दूसरे दिन संपर्क किया गया तो पता चला कि वो तो दिल्ली से बाहर गए हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली काका जी महाराज ने उनको वहीं ले गए जहाँ नेसेसरी था, जो उनके लिए बेस्ट था, डॉक्टर प्रवीण चंद्र। तो ये फिर वही जो गुरुजी कहते हैं वो खुद बरत के बताते हैं। हम लोग ऐसे परिस्थिति में कई बार क्या अक्सर ही जो है ऐसी अगर बिल्कुल गले तक आई हुई हो परिस्थिति तो हमें ये निष्ठा नहीं रहती। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, तब तो अपना ही माइंड काम करने लगता है और काका जी क्या बता रहे हैं उसकी जगह खुद ही भाई ऐसे करो ये ज़्यादा वो रहती है। इसी सिलसिले में जब रिफ्रेशर्स कोर्स की मैंने बात की है तो मैंने कुछ आपको अभी मेरे जो अनुभव थे परम पूज्य गुरु जी के जेस्चर्स थे उसके बारे में बताया। सबकी सेम जेस्चर में सबको अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिखेगा परम पूज्य गुरु जी का इस जेस्चर में कि वो क्या कहना चाहते हैं। परम पूज्य दीदी ने भी बहुत अच्छे से समझाया था हमें एक दिन कि कैसे 97 के बाद दोबारा ये चीज़ जो उन्होंने ग्रहण की है वो हमारी ही कमियों को कसरों को टालने के लिए की है, हमें एक और मौका दिया है। तो नेचुरली रिफ्रेशर कोर्स की भी बात चल रही है, ये भी बात चली, तो अपने आप को तलाश करने का एक मन होता है। तो फ्लैशबैक में मैं गया जब जनवरी 2020 में, अक्टूबर 2019 में मैंने रिटायरमेंट लिया। उसके बाद यहीं मंदिर में सेवा में आने लगा था रोज़। और फिर 2020 की शुरुआत में साहिब दादा के यहाँ और हरिधाम दोनों जगह फेस्टिवल थे, सेलिब्रेशन थे। एक जगह युवा महोत्सव था और एक जगह मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा का महोत्सव था। तो वहाँ पर हम गए थे। तो जब हरिधाम हम गए थे तो वहाँ 2 जनवरी को हम पहुँचे थे और उसी दिन शाम को अनायास ही परम पूज्य गुरुजी ने मेरे को ये सेवक की ड्रेस दी। परम पूज्य गुरुजी ने 2 जनवरी को दी। फिर परम पूज्य गुरुजी ने साहिब दादा से बात करके, अश्विन दादा से बात करके उस दिन मेरे को और पुनीत को दी थी 2 जनवरी को, जहाँ वो रहते हैं हरिधाम में, वहीं बाहर झूले पे बैठ के हम दोनों को ड्रेस दी। फिर 6 जनवरी को मिलन सर भी उसमें ऐड हुए। 6 जनवरी को पारमिता मंदिर जो है ब्रह्म ज्योति में, वहाँ पे परम पूज्य साहिब दादा के हाथों वहाँ गुरुजी भी थे और उनके कुछ जो भक्त थे उनको भी दीक्षा दी जा रही थी। तो 6 जनवरी को उनके हाथ से दिलाई। और फिर 10 जनवरी को जब मूर्ति प्रतिष्ठा का फंक्शन था उस स्टेज पर, तब परम पूज्य स्वामी जी के हाथों दीक्षा मिली। वहाँ पे फिर साहिब दादा भी थे, गुरुजी भी थे। तो एक तरह से देखा जाए बहुत बड़ा सौभाग्य कि परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य साहिब और परम पूज्य स्वामी जी तीनों के द्वारा जो है ये दीक्षा लेने का सौभाग्य मुझे, पुनीत, मिलन सर और चौथे उसमें हैं समीर भाई, सबको मिला। दूसरी तरफ से मैं देखूं तो काका जी महाराज कहते थे कि तीनों जगह जो है 3 बार करना चाहिए। 3 का महत्व काका जी बताते थे। तो ये 3 बार मुझे दीक्षा मिली। उसको शायद मन, चित्त और अंतर ऐसा बोलते हैं, कैसे, मन, बुद्धि, चित्त। तो मन, बुद्धि और चित्त तीनों में ये चीज़ बैठ जाए, वो शायद एक ये इंडिकेशन हो सकता है कि 3 बार जो है दीक्षा मिली मेरे को। लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो ये हुई कि अगले दिन 10 तारीख को ही, अगले दिन नहीं 10 तारीख को ही शाम को हमें निकलना था वापस दिल्ली आने के लिए। तो कुछ लोग फ्लाइट में थे और कुछ लोग ट्रेन में थे जो वहाँ से राजधानी पकड़ने वाले थे।
और सामान का जो है आशीष भाई ने ऐसे अरेंज किया था कि सामान क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता इतने सारे लोगों का, तो कंटेनर में सामान लोड करके वापस आने वाला था। कंटेनर यहाँ से गया था, उसी में वापस आने वाला था। तो काफ़ी सारा सामान तो निकल गया था। थोड़ा बहुत सामान जो बचा था उसमें प्रज्ञा जो है वो ट्रेन से जाने वाली थी और मेरा जो है बुकिंग फ़्लाइट से था। तो उस दिन जब निकलने था उससे पहले जब शाम की चाय वगैरह का था तो हम लोग रुके हुए थे नेचर क्योर में। तो शाम की चाय के वक्त मैं जब चाय के लिए जा रहा था तो प्रज्ञा ने बोला कि भाई मेरा कुछ सामान है, उसका हैंड बैगेज या कुछ थोड़ा बहुत सामान था, कि भाई आप इसको अगर ले जाते हो फ़्लाइट में। तो मैंने उसको बोला कि फ़्लाइट में मैं ले जाऊँ, इससे अच्छा आप ट्रेन में जा ही रहे हो और अब तो आपका सामान मोस्टली जा चुका है, आप अपने साथ ले जाओ। तो इसी में एक दो बार आर्ग्यूमेंट हुए तो मेरा जो टोन है या मेरा लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया। तो वहाँ पर जो है ज्योतिबेन पोपट हाजिर थे, तो उन्होंने तुरंत बोला कि भाई आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए ज़ोर से और एक्साइट होके। आपने अभी एक सेवक संत के कपड़े लिए हैं, आपको हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए। तो तुरंत एक एहसास हुआ कि नहीं, आज से जो है ये ड्रेस पहनी है, या आज से नहीं 2 तारीख से तो एक्चुअली, कि अगर ये ड्रेस दी है तो उस ड्रेस के अनुरूप जो है बिहेवियर होना चाहिए, उसके हिसाब से जो है जीवन अब जीना चाहिए। मेरे व्यवहार से इस ड्रेस की ग्रेस को कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए। तो ये गुरु जी से प्रार्थना है कि मेरा तो इतना सामर्थ्य नहीं है, मनमुखी व्यवहार कई सालों से करता आ रहा हूँ, तो इसलिए 30 साल से अभी भी जो है रिफ्रेशर कोर्स में वहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन आप समर्थ मिले हो, आपने उंगली पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो मनमुखी व्यवहार में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए होते हम अपने जीवन में। तो आप ज़रूर इतना बल दीजिए, बुद्धि योग दीजिए कि ये जागरूकता हमेशा रहे कि ये जो कपड़े पहने हैं वो किस लिए पहने हैं और मैं कर क्या रहा हूँ। जो आप कई बार कहते हैं कि क्या करने हम आए हैं और क्या कर रहे हैं, ये सवाल जो है हमेशा अपने आप से पूछते रहें और उसके बारे में हम जागरूक रहूँ। मैं इसी सिलसिले में अभी रिसेंटली उदयपुर जब गए थे तो मुझे बहुत गुण आया वहाँ पे अपने बहनों का और सेवकों का, संतों का भी। हुआ ये था कि उदयपुर से जो वापसी का प्रोग्राम था वो परम पूज्य गुरु जी ने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन करने के बाद आए और उसी टाइम उन्होंने जो है प्रोग्राम पूरा चेंज कर दिया। एक दिन बाद जाना था, उसकी जगह एक दिन पहले ही उन्होंने टिकट्स की बुकिंग करा के और सब चेंज करा के सबको जल्दी निकलने का प्रोग्राम बना दिया। ज़्यादातर लोग उस टाइम फ़्लाइट से थे, वो फ़्लाइट से उनकी प्रीपोन हो गई। उसके बाद ऐसा वो फ़्लाइट जो है छोटी वाली फ़्लाइट थी तो ज़्यादा उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो वो फुल हो गई। तो जब मेरी जयप्रकाश जी की, शशि भाभी की और प्रज्ञा की, हमारी जो है ट्रेन में टिकट थी, प्रभाकर भाई और छाया भाभी भी थे, 6 जने हम ट्रेन में गए थे, ट्रेन में वापस आने वाले थे, लेकिन वो नेक्स्ट डे की थी। तो जब सभी निकल रहे थे तो हम वहाँ रुक के क्या करते, वैसे ऑप्शन तो नहीं था, मतलब ऑप्शन तो था, आशीष, प्रियंका, उनका घर वहाँ है, अपना घर था वहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो भी हमने ट्राई किया कि अगर चेंज हो जाता है तो जिसका चेंज हो जाता है वो लोग निकल जाए। तो प्रभाकर भाई और छाया भाभी की सेकंड एसी में मिल गई, वो निकल गए। प्रज्ञा जो है दोषी साहब के पास एक एक्स्ट्रा टिकट थी, उसमें एडजस्ट हो गए, वो निकल गई। और जयप्रकाश जी और शशि भाभी एक दिन रुक गए क्योंकि उनको वहाँ होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाना था। तो बचा सिर्फ मैं। तो मैंने फिर जो है पूछा गार्गी से कि भाई मैं अकेला ही हूँ बचा यहाँ पे, अब तो कुछ तुम कर सकते हो एडजस्टमेंट तो कर दो आपके साथ। वो लोग सब बाय रोड आए थे, गाड़ियों में बाय रोड वापस जाने वाले थे।
तो गार्गी ने तुरंत कहा नहीं, बिल्कुल हम आपको एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा वहाँ रुकने का तय हुआ, क्योंकि गाड़ी वाले नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले थे। बाकी ट्रेन वाले निकल गए, फ्लाइट वाले सब निकल गए। तो उस दिन शाम को फिर जो है हम सब लोग जो है, क्योंकि डिनर के लिए ऐसा सोचा कि भाई अपने आशीष भाई ने कहा कि भाई एक अच्छी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ हम जाएंगे। फिर दिव्यांग को ऐसा हुआ कि भाई जा ही रहे हैं बाहर तो सब लोग एंजॉय करें, तो थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। तो वहाँ पर एक लेक है जिसके बगल में सारा ऐसे स्टॉल्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं। कौन सा लेक है वो? फतेह सागर के बगल में है वो। तो वहाँ सारे इस तरह के स्टॉल्स हैं, तो वहाँ जाने का तय किया। शाम को फिर हम सब वहाँ गए। अब जब वहाँ गए तो देखा कि वहाँ तो बहुत ही भीड़ उमटी पड़ी है। तो अपनी बहनों ने भी बोला, संतों ने भी बोला कि भाई गुरुजी साथ में हों, दीदी साथ में हों और फिर हम जाएं ऐसी जगह पे तो बात और है। लेकिन वो दोनों नहीं हैं, तो हम लोग फिर इस तरह से कॉमन पब्लिक स्पेस में, जहाँ सभी लोग, क्योंकि उदयपुर में आप सबको मालूम हुआ गुजरात से काफ़ी लोग आते हैं और उन लोगों को स्वामीनारायण का काफ़ी ख्याल भी है, तो वो लोग फिर एक गलत इमेज लेके ना जाएं। तो हमारा जो है वर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को गुरुजी दीदी उनको किसी तरह की आँच आए। तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि भी कपड़े हमने पहने हैं, हमारा बिहेवियर उसके अनुरूप होना चाहिए। तो उन लोगों ने उस चीज़ का जो ध्यान रखा, और जब गुरुजी दीदी सामने हो तब तो हम बर्ताव करेंगे ही, लेकिन वो ना हो तब भी ये ध्यान रखना कि नहीं गुरुजी और दीदी जैसा चाहते हैं वैसा हम बरत रहे हैं कि नहीं। वो बहुत बड़ी बात है और उसके लिए उनको मैं खूब खूब कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा और प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो चीज़ मेरे में भी आए। उसके बाद जैसे ये घटना बनी तो सबने डिसाइड किया कि नहीं यहाँ नहीं, जैसे आशीष भैया कह रहे थे वहीं जाएंगे। हुआ ये था कि आशीष भाई वहाँ पे हमारा जो टेम्पो ट्रैवलर था उस जगह जा नहीं सकता था, तो वो गाड़ी में लोगों को ले आके वहाँ ड्रॉप करके फिर दोबारा चक्कर लगा के गाड़ी में वन वे था, लाने वाले थे। तो गाड़ी में कुछ लोगों को छोड़ के वहाँ वो तो आगे चले गए टेम्पो ट्रैवलर से और लोगों को लेने के लिए। इस बीच ये सब हुआ, हमने कहा नहीं अब तो डेस्टिनेशन चेंज। दीपक अग्रवाल भी थे, वो भी इसी काम में लगे हुए थे, सबको इधर से उधर ले आने में। और डॉक्टर साहब भी थे हमारे साथ। डॉक्टर साहब को हमने खरी खोटी भी सुनाई, क्या तुमने ये कर दिया वो कर दिया वो, लेकिन डॉक्टर ने बड़ी भलमनसाई से अपनी गलती स्वीकार कर ली। नहीं तो होता क्या है कि हमारा मन जो है हमारा सबसे बड़ा वकील होता है, हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, कोई ना कोई लॉजिक दे ही देते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन ये डॉक्टर की भी मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छी जेस्चर उसका कि उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार की। बहरहाल हमने फिर डरते डरते आशीष को फ़ोन किया कि भाई आप वहाँ से और लोगों मत लाना। तो उन्होंने भी तुरंत जैसे सरलता से एकदम तुरंत कहा ठीक है, मैं फिर यहाँ से सब इन लोगों को आगे पहले ले जाता हूँ, वहाँ जाके बैठने वगैरह का इंतज़ाम करता हूँ, आप लोग सब बाद में सब आइए। और इवेंचुअली बाद में फिर हम साउथ इंडियन उस रेस्टोरेंट में जाके फिर खाना वगैरह खाया हमने। तो ऐसे समाज में, ऐसे दिव्य समाज में जो इतना हमारी केयर करे, वो हमें रहने को मिला है, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। पूज्य योगेश वर्मा जी नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर और लीडर ऑफ द अपोजिशन रह चुके हैं, वो पधारे हैं। उनका हम लीडर ऑफ द हाउस रह चुके हैं, उनका हम खूब स्वागत करते हैं। तो अंत में सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करना चाहूँगा परम पूज्य गुरु जी को कि मैं आपका होकर आपके लिए, आपके बल से आपको राजी करने ही जीऊँ, ऐसा आप मेरे को बल बुद्धि दें
और मेरे तंत्र को कंट्रोल में लेके वैसा करवा दें, क्योंकि मैं तो इतना समर्थ नहीं हूँ, लेकिन आपने अब तक मेरा हाथ थाम के रखा है पिछले 30 सालों में, तो आगे भी आप मेरे को लेते जाएं, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य योगेश जी आज पधारे हैं, उनका खूब खूब धन्यवाद। तो उनके स्वागत और अभिवादन के लिए प्रार्थना करूंगा पूज्य जयप्रकाश मल्होत्रा जी से कि हम सभी की ओर से उनको हार अर्पण करें। सर्वोपरि श्री सहजानंद मूल अक्षर गुणतीतानंद, श्री जी का अनुपम वरदान अखंड धरा पर प्रकट हुआ। समस्त का करने कल्याण संत रूप विचरे भगवान, संत ही अक्षर धाम का द्वार भव सागर का तारणहार। भज लो स्वामी नारायण नाम प्रकट संत की स्मृति के साथ, भज लो स्वामी नारायण नाम प्रगट संत की स्मृति के साथ। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य योगेश जी से प्रार्थना कि आज की सभा में हमें 2 शब्द कहें। परम पूजनीय गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके सदैव दर्शन करने का और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर इतना सुंदर मंदिर है जिसको मैं गर्व के साथ अपने सीना चौड़ा करके बोल सकता हूँ। और जब मैं दिल्ली तो छोड़िए, जब दिल्ली से बाहर कई बार जब जाना होता है, तो दिल्ली से बाहर जाने पर जब मैं अशोक विहार का नाम लेता हूँ तो कई अनुयायी, कई हमारे भक्त जब वहाँ मिलते हैं और जब वो मुझे कहते हैं तो मैं कई बार तो झूठ भी बोलता हूँ कि मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन जब वहाँ गर्व से जरूर कहता हूँ कि वो मेरा वार्ड है, मेरा क्षेत्र है जहाँ पर मेरे यहाँ सुंदर मंदिर बना हुआ है। और आज देश के अंदर अगर देखा जाए तो हमारी संस्कृति अगर जिंदा है तो हमारे परम पूजनीय गुरु जी के कारण ही है कि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। अदरवाइज हम वेस्टर्न कल्चर को जितना अडॉप्ट करते जा रहे हैं और हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता का जब भूल जाते हैं, तो यही माध्यम होते हैं जब मैं अपने सब लोगों के बीच में जाकर हम अपने धर्म का और अपना व्याख्यान कर पाते हैं। मुझे जब आग्रह किया गया आज राकेश जी के द्वारा कि बच्चों को लेकर आना है संदीप जी के द्वारा, तो मैं इसके लिए भी सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं बच्चों को कहता था। आज मेरी बिटिया कह रही थी कि पापा मैं 2 बार इलेक्शन के दिनों में तो मैं उधर गई हूं, लेकिन आज मैं परम सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मैं बच्चों को भी अपने साथ लेकर आया हूं। और आज मेरा देश
अगर विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहा है तो उसका कारण हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। और उसके साथ साथ आज आप देखते हैं कि जब जापान का प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पर वाराणसी में पहुँच जाता है और अन्य देशों के प्रधान जब देश के अंदर आते हैं और वो सबसे पहले हमारे धर्म स्थलों पर जा रहे हैं, तो यही मेरे देश की संस्कृति है। और आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से धर्म और विकास को साथ लेकर, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक डिबेट देख रहा था कि उसमें एक क्वेश्चन किया गया कि आपको धर्म चाहिए या विकास चाहिए, तो बहुत उस टाइम स्टूडेंट्स बैठे थे और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे धर्म से दूर होते जा रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो धर्म से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो 60 से 70 स्टूडेंट्स आज तक चैनल पर बैठे थे, तो उनका जो शब्द था, बोले हमें धर्म के साथ साथ विकास भी चाहिए। वो धर्म कौन जिंदा रखेगा? आज धर्म जिंदा हमारे गुरुजी जैसे जो लोग हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, वही लोग रखेंगे, जो हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए तो प्रेरित करते ही हैं। इन्होंने अपने लिए जीवन के लिए कुछ नहीं मांगा, हम सदैव जाते हैं अपने लिए ही मांगते हैं कि मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे परिवार के अंदर सुख शांति हो, मेरे को धन मिले, ये मिले। लेकिन इनका हमेशा हाथ हमारे ऊपर इस प्रकार से रहता है कि हम लोग आपको देने के लिए ही बैठे हैं। तो ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके बीच में आते हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन भी होता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे आमंत्रित किया और सौभाग्यशाली भी समझता हूं कि मुझे आपका आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य अभिषेक से प्रार्थना कि वे महात्म्य दर्शन कराएं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अनुष्ठान शिविर। अनुष्ठान शिविर में सबसे पहले थैंक्स तो हम गुरुजी को करते ही हैं, पर इस बार जो गुरुजी ने ब्रह्म प्रवाह समझाने का रखा था, वो पुनीत की रिक्वेस्ट थी गुरुजी के पास कि गुरुजी ने मोती बिखरे चौक में स्वामी की बातें, वचनामृत सब पे पारायण करी या उसको हमें समझाया। लेकिन पुनीत की एक इच्छा थी कि गुरुजी काका जी के लेटर्स भी हमें समझाएं। उसका पूरा एक अपने पास गुरुजी की ने जो समझाया है वो हमें पास होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले थैंक्स हम सब पुनीत को करें कि उसने हम सब के लिए गुरुजी से ये प्रार्थना करी। कल काका जी महाराज की जयंती है और सबको आमरस का प्रसाद लेना है, जो कि हमारे मंदिर का पेटेंट है। काका जी की जयंती यानी आमरस। तो अभी 3-4 दिन से ना कुछ भी मतलब मैं सुन रहा था या देख रहा था, तो उसमें आमरस का कहीं ना कहीं जिक्र हमेशा आ रहा था। तो मेरे को जब अक्षर स्वामी ने बोला कि तेरे को भी बोलना है सभा में, तो मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तो जब आज गुरुजी दोपहर में आराम करके उठे, तो गुरुजी को सपना आया कि गुरुजी और कोठारी स्वामी जी ने आमरस निकाला है और आमरस जो है वो फीका है। तो गुरुजी ने बोला कि उसमें ग्लूकोज बिस्किट डालते हैं और गुरुजी ग्लूकोज बिस्किट ढूंढने निकले और कहीं उनको ग्लूकोज बिस्किट मिला नहीं, और इस सपने के मतलब ढूंढते ढूंढते वो इस चक्कर में उठ गए। तो आनंद स्वामी को गुरुजी ने ये बात बताई, तो मैंने आनंद स्वामी को थैंक यू बोला कि स्वामी थैंक यू। मैं बड़ा थोड़ा सोच में था कि मेरे को क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो उसी पे थोड़े दिन पहले मैंने एक भगत जी महाराज का प्रसंग याद किया था, जिसके अंदर एक गुरुजी का भी टैग लगा हुआ था। मैंने कौशिक अंकल को बोला, वो आजकल भगत जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला है कि एक भगत जी महाराज का प्रसंग है जिसमें स्वामी बोलते हैं कि आम के पेड़ों को पानी देने वाली बात। तो वो प्रसंग मैं पहले शेयर करता हूँ। तो उसका जो टाइटल है, उसका टाइटल ही है साधु का कसब,
की स्किल, हुनर, साधु के हुनर सिखाने वाली बात उसमें है। उसका एक्चुअल है साधुनो कसब। तो एक बार गुणातीतानंद स्वामी जूनागढ़ के लिए निकले तो रास्ते में माड़िया रुके। वहाँ पे स्वामीनारायण मंदिर है, वहाँ पे आम्बावाड़ी है, मतलब आम का बाग है। वहाँ पे स्वामी रुके, एक पेड़ के नीचे सभी संतों हरिभक्तों भी बैठे, एक आम के पेड़ के ही नीचे ही बैठे। तो दोपहर के खाना खाने के बाद 12 बजे के आसपास का टाइम था, जो कि किताब में लिखा है। तो स्वामी की दृष्टि एक आम के पेड़ पे पड़ी और बोले, गुजराती में वर्ड है, आ आंबा पानी वगर सुखाए छे, कि ये आम जो हैं, ये आम के पेड़ जो हैं बिना पानी के सूख जा रहे हैं। तो उस समय भगत जी महाराज वहाँ बैठे थे। तो भगत जी महाराज ने ये बात सुनी और उनकी मर्जी जान के, बाजू में ही एक नदी बह रही थी, वहाँ से पूरे 2 डोल अपने कंधों पे उठाए और 12 बजे से लेके शाम के, मतलब जब तक सूरज नहीं ढलता तब तक वो पानी लाए और आम के पेड़ों में डालते गए। तकरीबन ऐसा लिखा है कि 200 से 300 आम के पेड़ थे वहाँ पे, मतलब आए गए ये सब चला। तो इसके बाद और इन बिटवीन गुणातीतानंद स्वामी ने वहाँ पे कथा वार्ता करी। तो जब ये करके बैठे तो वहाँ पे एक भगत बैठे थे। तो उन्होंने उनको गुजराती में बोला, मतलब मैं को राकेश अंकल ने मेरे को हिंदी करके बताया, लड्डू बट गए अब खाली पत्तल रहे तब तू आया है। मीन्स कि उनका कहने का मतलब था कि गुणातीतानंद स्वामी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और आप कहाँ थे। तो गुणातीतानंद स्वामी ने बोला, एने मारी मर्जी जानी एटले सेवा करी, ते तमे समझ्या नहीं, कि उन्होंने मेरी मर्जी जान के सेवा करी, वो आप समझे नहीं। तो गुणातीतानंद स्वामी इस सेवा से बहुत राजी हुए और उन्होंने पूछा कि भगत जी महाराज आपको कुछ पूछना है तो पूछो, प्रश्न पूछो। तो भगत जी महाराज बोलते हैं कि स्वामी मैं तो मोटी बुद्धि वाला हूँ, मैं सुथार हूँ, सुई में धागा पिरोना जानता हूँ, तो मेरे को ऐसा प्रश्न पूछना कुछ आता नहीं है। लेकिन हाँ, आप मुझे साधु का कसब सिखाएं, मीन्स साधु के स्किल सिखाएं। तो इस अनुष्ठान शिविर में गुरुजी हमें ब्रह्म प्रवाह के थ्रू यही सब चीज़ें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे बरतना चाहिए। तो बस इसी के पीछे एक यही प्रार्थना थी गुरुजी हमारी कि हम साधु पर्व आ रहा है, जैसे कि भगत जी महाराज ने गुणातीतानंद स्वामी की मर्जी जान के ये सेवा की, ऐसे ही हम सब भी ऐसे ही आपकी मर्जी जान के ऐसी सेवा करते हो जाएं जिसके फल स्वरूप आप हमें साधु के कसब दें, स्किल्स दें। जब 2 साल कोविड रहा तो लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल 2020 में आमरस यहाँ पे हम काका जी की जयंती नहीं मना पा रहे थे। तो आशीष भाई को, सूरज स्वामी को, अक्षर स्वामी को, सबको विचार आ रहा था गुरुजी ने कि भाई सबको आमरस का प्रसाद तो मिलना ही चाहिए, कि किसी भी तरह हम पहुँचाएं। तो उसमें थैंक्स टू गुरुजी के साथ साथ आशीष भाई, शिवम भाई, इन सब ने ये सारे स्किल्स, सूरज स्वामी और अक्षर स्वामी ने मिलके पहले पूरा आमरस निकाला, उसको डब्बों में पैक किया, सिर्फ गुरुजी की एक वचन पे कि हमको सबको गुरुजी ने बोला कि अपने को सबको किसी तरह ये आम का प्रसाद पहुँचे, ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है। तो उन्होंने पूरा सेटिंग किया और ये प्रसाद दिल्ली तो था ही, साथ साथ बॉम्बे, अहमदाबाद, पानीपत, हरियाणा, इवन पंजाब तक सब जगह पहुँचाया। तो ये गुरुजी ने जो हम सबको सिखाया है उसकी ये फलस्वरूप है।
जैसे कल विश्वास भाई भी बात कर रहे थे कि गुरु जी के साथ हम कभी अकेले बैठे होते हैं या गुरु जी की बातों में हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है या हम उनके साथ बैठते हैं। तो एक बहुत छोटा सा 2 प्रसंग मैं और शेयर करता हूँ। थोड़े दिन पहले ही की बात है, एक भगत आया गुरु जी के पास। वो थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि से परेशान था, तो वो उसको ऐसा हुआ, उसने गुरु जी को रोते रोते ये प्रार्थना कर दी कि गुरु जी अब मेरे को धाम जाने का मन है, मतलब आप मेरे को धाम में भेज दी। तो गुरु जी तुरंत ही बोले कि हम अक्षरधाम में ही तो बैठे हैं, मीन्स यही अक्षरधाम है, जहाँ हम बैठे हैं वही हमारे लिए धाम है। तो हम वहाँ जाने की ना सोच कि ये यहाँ जो बैठे इनका सुख लें, आपकी मूर्ति का सुख लेते हो जाएं। जैसे कि राकेश अंकल ने बताया कि गुरुजी ने अपना रूटीन चेंज कर दिया है, तो ऐसे ही हम सब एक दिन गुरुजी के साथ बैठे थे। गुरुजी सो गए थे, तो सब बच्चे मंदिर में रुकने के लिए आते ही हैं। तो थोड़ी देर गुरुजी 15-20 मिनट सोए होंगे, सब लड़के ऐसे ही आपस में बैठे थे, उनको रात को भूख लगी। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरुजी इस बातों में भी हमें कैसी एक चीज़ आपस में मिलके रहने की सिखाना चाहते हैं। तो 15-20 मिनट बाद गुरुजी, आधे घंटे के बाद गुरुजी थोड़ा वॉशरूम गए, तो ये सब बैठे थे हम लोग, मैं था, दिव्यांग था, निमित था, मुकुल था, शायद मिलन भाई, हाँ मिलन भाई भी थे, हम सभी थे। तो गुरुजी पूछ रहे थे कि क्या बातें चल रही है। तो बातों में बात हुई कि गुरुजी हमको थोड़ी भूख लग रही थी, तो हम देख रहे थे कि कुछ क्या करें, नाश्ता या। तो गुरुजी कहते पिज़्ज़ा मंगाओ। रात को 12:30 पौने 1 की बात है। तो हमने बोला नहीं, हमने बोला गुरुजी को कि गुरुजी हमारी ऐसी किसी की इच्छा नहीं है, पर अगर आप खाओगे तो हम आपके साथ खाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं हाँ मंगाओ, मैं खाऊंगा। तो गुरुजी हमारे लिए सबके साथ 1 घंटा बैठे। इन बिटवीन गुरुजी ने अपना थोड़ा होमवर्क जो बंसी दीदी देती हैं पत्रिका का, वो चेक किया। तो ऑर्डर दिया, 1-1:15 बजे के आसपास पिज़्ज़ा भी आ गया। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं, पर उसमें जो मेन बात थी, तो हम सब बैठे साथ में गुरुजी के, उसमें से एक जना अलग बैठा रूम में जाके। तो वो मतलब लेटा हुआ था, बैठा यानी वो थोड़ा रिलैक्स मूड पे थे, क्योंकि 1:30 बज गए थे, तो सबको थोड़ा एक नींद की थी हम सबको। तो वो किसी एक सेवक के लिए पिज़्ज़ा लेके जा रहा था। तो गुरुजी बोले ये कहाँ ले जा रहा है? तो उन्होंने बताया कि मैं वो अंदर बैठा है, तो मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ। तो तुरंत गुरुजी बोले कि हमें खाने के लिए थोड़ी खाना है, हमें साथ में रह के खाना है। तो ये छोटी छोटी सेंटेंसेस हैं, लेकिन गुरुजी ने एक पूरा मर्म कि हमें सबको साथ में रहना है, हम सबको मिल के रहना है किसी भी तरह से। हम सबके स्वभाव अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन गुरुजी की तरफ सबकी नज़र भी है, तो हम सब पूरी अपने मन से, बुद्धि से सब तैयार रहते हैं कि हम किसी भी तरह से किसी से अथड़ाए नहीं, मिल के रहें। गुरुजी की इच्छा यही है कि हम सब मिल के रहें। तो गुरुजी आप ऐसे आशीर्वाद दें कि हम सब एक होके रहें, आपकी जो भावना है एक होके वैसा हम रहें। अभी थोड़े दिन पहले वशी अंकल आए थे। गुरुजी की पॉजिटिव थिंकिंग की एक ऐसी बात बताता हूँ। तो गुरुजी डेली वॉक करते हैं। अभी डॉक्टर ने ना 1 महीने तक बोला था कि 10-10 मिनट के 3 स्लॉट करना, तो 1 महीना हो गया था। वशी अंकल 2 तारीख को आए थे। तो हमने गुरुजी को बोला कि आप थोड़ा थोड़ा ना इंक्रीज़ कर लो, 1 मिनट कर लो, आधा मिनट इंक्रीज़ कर लो, 2 मिनट इंक्रीज़ कर लो। तो वो हमने 28 तारीख के बाद से गुरुजी को कहना शुरू कर दिया था कि गुरुजी 2 मिनट इंक्रीज़ कर लीजिए। तो गुरुजी का जो वॉकिंग टाइम है ना, अगर यहाँ पे 58-25 सेकंड्स हुए हैं, तो गुरुजी ऐसे ही काउंट करेंगे 10 मिनट्स के लिए। 58 हो गया, यानी 08-25 सेकंड पे 10 मिनट पूरे होंगे। तो वो हमने, वशी अंकल आए तो मैं वशी अंकल को बता रहा था कि वशी अंकल गुरुजी जो वॉक करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं। तो तुरंत गुरुजी बोले तुम ये क्यों नहीं देखते कि मैं 9 मिनट नहीं करता, तुम हमेशा ये देखते हो कि मैंने 11 मिनट नहीं करी, तुम ये देखो कि मैं पूरा कर रहा हूँ। मतलब हर चीज़ में गुरुजी ने हमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ सोचने के लिए बोला। तो गुरुजी ऐसे हमारे विचार बने, ऐसी थिंकिंग बने कि हर एक में हम गुण लेते हो जाएं। अभी कुछ दिन पहले जब खीर बनाने गुरुजी अक्षर ज्योति गए थे, तो रात को काफ़ी देर हो गई थी। तो मैं और दिव्यांग साथ में बैठे थे। तो मैं ऐसी दिव्यांग को बोल रहा था कि ये कोई भी टाइम हो, चाहे रात के 12 बजे हों, 2 बजे हों, 3 बजे हों, ये हर सिचुएशन में, चाहे तबीयत ख़राब है या नहीं है, इनको एक अखंड आनंद जैसा रहता है गुरुजी को। तो गुरुजी ने पूछा हमारी तरफ देख के कि भाई क्या बात कर रहे हो?
तो हमने बताया कि गुरुजी हम आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आपको हमेशा यही रहता है कि आप अखंड आनंद में रहते हो। तो खैर गुरुजी ने तो उस बात को ऐसे ले लिया कि मेरा मन है रात को जगने का, मेरे को अच्छा लगता है, तो जिसका मन जिसमें करने के लिए अच्छा लगता है वो आराम से कर सकता है। पर हमारा ऐसा सोचना है कि गुरुजी का वो तो मन है ही नहीं, वो तो हमारे लिए जग रहे। जैसे कि राकेश अंकल ने बताया कि गुरुजी ने अपना पूरा रूटीन चेंज कर दिया, भक्तों के लिए पूरा टाइम रात का दिया, क्योंकि शाम के टाइम सब आते हैं। कल काका जी की आज जयंती है, तो आज प्रेम स्वामी जी का फ़ोन आया था कि कल काका जी की जयंती है, तो वहाँ पे भी एक समैया और कुछ संतों को दीक्षा देने का प्रसंग है। तो उनका फ़ोन आया है कि गुरुजी मेरे को ख्याल है कि यहाँ कल समैया भी है, तो फिर भी अगर आप अपने आशीर्वाद और किसी 2 संतों को या किसी को भेजो तो अच्छा। पहले तो गुरुजी ने बताया कि भाई कल समैया है तो सूरज स्वामी तो नहीं आ पाएंगे, तो ये रख के मतलब कोई नहीं आया। उन्होंने कहा हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप आशीर्वाद भेजना। तो गुरुजी ने कहा ठीक है कि मैं लेटर। फिर गुरुजी को विचार आया है कि यहाँ से 2 सेवक चले जाएं। तो गुरुजी जो लेटर लिखने वाले थे, तो गुरुजी ने राकेश अंकल का और आशीष भाई का सेट किया। फिर दोपहर को आराम करके उठे तो फिर मुझे बोला कि तू भी जाना। फिर राजू भाई से भी बात करी कि आप भी जाना। इन सब के पीछे का अभी पिंटू से भी बात करी थी गुरुजी ने कि पिंटू तू भी हो तो जाना। तो उसको बात करते हुए गुरुजी बोले कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रसंग हो रहा है, तो इसमें अगर स्वामी जी का फ़ोन आया होता तो हम जाते ही ना। तो ऐसे ही अपने को प्रेम स्वामी को राजी करने के लिए जाना है। तो गुरुजी की भी एक हर एक को खुश करने की, हर एक को राजी करने की, वो भी सिर्फ काका जी की तरफ दृष्टि रख के। तो ऐसी हमारी भी दृष्टि बने कि हम हर एक का आराम से स्वीकार कर सकें। इसी पे एक बार गुरुजी ने ना, जैसे हम कल जा रहे हैं तो हम 2014 में अभी कुछ दिन पहले प्रफुल्ल भाई अनुपम मिशन की डेथ एनिवर्सरी का डे आया था। प्रफुल्ल भाई अनुपम मिशन में किचन की सेवा में, पप्पा जी के सन। तो जब हम अनुपम मिशन जाते थे तो प्रफुल्ल भाई हमारे साथ काफ़ी इंटीमेसी के साथ जुड़े हुए थे। इवन जब हम लंदन भी गए तब भी वो हमारे साथ थे। तो ऐसी आज अचानक मैंने वो पूजा की डायरी खोली तो मेरे को उस टाइम की गुरुजी की दी हुई इंस्ट्रक्शंस याद आई। तो जब वो हॉस्पिटलाइज थे, लास्ट मोमेंट थे, वेंटिलेटर पे ही थे, तो गुरुजी ने मेरे को और आशीष भाई को भेजा था कि तुम जाना। पर साथ में ये जो साधु के कसब गुरुजी हमें कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये मेरी सोच है कि शायद गलत भी हो सकता है कि ये गुरुजी ने हमें कैसे ट्रेनिंग दी कि अपने को वहाँ जाना है तो काका जी की सेवा के रूप में जाना है, ना कि किसी के साथ पर्सनल रिलेशन बने, और ना कि ये हो कि हम कोई बहुत बड़े सेवक बन गए। तो हम गुरुजी से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी इस प्रकार के मान में या जो भी ये होता है उसमें हम कभी झूले ही नहीं। गुरुजी रोज़ सुबह जब भी उठते हैं तो गुरुजी के मंदिर के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, दास ना दास सही ने। तो जितनी बार भी वो सो के उठेंगे सबसे पहले उठते ही उनकी नज़र हमेशा उस सेंटेंस पे जाती है। वहाँ घनश्याम महाराज की 2 मूर्ति हैं, उनको और उस सेंटेंस पे, मतलब वो देख के ये कि वो एक्चुअली तो हमें कि भाई हमारा निशान ये है, पर फिर भी गुरुजी अपने वर्तन से हमें सिखाते हैं। तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि आप जैसे हमसे वर्तवाना चाहते हो, आप जैसा हमें बनाना चाहते हो वैसा आप हमें बना देना। ऐसी प्रार्थना के साथ सहजान स्वामी।